हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 जो है उसमें एक मेजर अमेंडमेंट हुआ है 2018 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज रिपोर्ट ऑन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट से मेजर चेंजेस किए गए हैं स्पेसिफिक रिलीफ में और उसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स को सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज हुआ है वो ये हुआ है कि दिस अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वाइड डिस्क्रिशन प्रीवियसली कन्फर्ड ऑन कोर्ट टू ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो कोर्ट्स थे उनके ऊपर काफी ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर छोड़ रखा गया था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिगार्डिंग, उसको यहाँ पे काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ प्रोविजंस में उसको मैंडेटरी बना दिया गया है और कुछ चीजें ही अब कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर छोड़ी गई हैं। सेकेंड थिंग, इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू रेमेडी ऑफ सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या है उसको अभी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड चीज यहाँ है कि कोर्ट के यहाँ पे जो इंजंक्शन ग्रांट करने का पावर था इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उसको भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कब कब इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती हैं। इनको आज अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनको अमेंड किया गया है। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है वो बात करता है कि कोई भी पर्सन जब उसके कंसेंट के बिना उसको डिस्पोजेस्ट कर दिया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो वो या कोई भी पर्सन जो है उसके थ्रू क्लेम कर रहा है वो पोजीशन की रिकवरी के लिए सूट कर सकता है यहाँ पे। तो जो इस अमेंडमेंट से पहले यहाँ पे वर्ड यूज थे वो था ही और एनी पर्सन। अब यहाँ पे इसको और वाइड कर दिया गया है और देखिए यहाँ पे वर्ड ऐड कर दिया गया है थ्रू whom he has been in possession और any person। मतलब कि अमेंडमेंट से पहले क्या था कि जो एक्चुअल पोजीशन से पर्सन को रिमूव किया गया है या जो पर्सन क्लेम कर रहे हैं थ्रू हिम, वो ही यहाँ पे डिस्पोजिशन के रिगार्डिंग सूट कर सकते थे। अभी यहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल होल्डर है या उसका कोई एजेंट है वो भी सू कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन। तो सेक्शन 6 में ये एक मेजर चेंज किया गया है। अब देखिए सेक्शन 10 की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको यहाँ पे अमेंड किया गया है, क्योंकि सेक्शन 10 में डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो कोर्ट के पास थी, अब इसको चेंज कर दिया गया है एंड नाउ इट रीड्स एज द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। यहाँ पे जो वर्ड है वो शैल यूज कर दिया गया है, मतलब कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है। बस यहाँ पे कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं जो देखा जाएगा, वो है सेक्शन 11 के क्लॉज 2, 14 और 16। अगर इन सर्टेन एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ग्रांट करने से रिलेटेड जो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर था उसको खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे शैल वर्ड यूज कर दिया गया है, मतलब कि इसको मैंडेटरी बना दिया गया है। अब देखिए सेक्शन 14। सेक्शन 14 बात करता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं, और यहाँ पे पहले कुछ ग्राउंड्स थे, उन पूरे ग्राउंड्स को रिमूव करके नए ग्राउंड्स को ऐड किया गया है। देखिए, जो पहले ग्राउंड्स थे उसमें एक तो था कि अगर वो मॉनेटरी अगर उसको कंपनसेट किया जा सकता है तो वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होगा, या जो पार्टीज के वोल्यूशन पे डिपेंड्स होते हैं वो नहीं हो सकते हैं, या कुछ ऐसे नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मटेरियल टर्म्स को कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकती है। ये ग्राउंड्स थे। अब देखिए, ये पुराने ग्राउंड्स थे जो मैं अभी बता रही थी। अब देखिए जो नए ग्राउंड्स हुए हैं वो क्या है ऐड। सबसे पहली चीज, अगर पार्टी ने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर लिया है अंडर सेक्शन 20 तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। ये सेक्शन 20 क्या है अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि जिस परफॉर्मेंस में कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी इन्वॉल्व है, जहां पे कोर्ट उसको सुपरवाइज नहीं कर सकती है, वो भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। और या तो वो पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड है, उसको भी हम इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। जैसे कि कोई आर्टिस्ट है जिसको कोई पिक्चर बनाना है, वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कहेंगे कि हम उसके पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करती है, उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। और चौथी चीज जो यहाँ पे है वो ये है
है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर डिटर्मिनेबल है, जिसको डिटरमाइन किया जा सकता है, वो भी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। तो सेक्शन 14 के जो ग्राउंड्स है उसको चेंज कर दिए गए हैं, और इन जो नए 4 ग्राउंड्स हैं इनको याद करना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप नया बेयर एक्ट लेंगे तो आपको वहां पे ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो एक मेजर चेंज है थ्रू दिस अमेंडमेंट, वो क्या है। देखिए, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का जो प्रोविजन दिया गया है वो पहली चीज सेक्शन 20 के अंदर दिया गया है, और ये क्या है, तो देखिए क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, तो यहाँ पे जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो सफर कर रही है जो पार्टी, उसके ऑप्शन पे ये चीज छोड़ दिया गया है कि वो चाहे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कर सकती है। कैसे? या तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या तो अपने खुद एजेंट के थ्रू वो सब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकती है, और उसके जो भी एक्सपेंसेस और कॉस्ट थे जो उसको लॉस हुए उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, उस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, वो उसको उस पार्टी से ले सकती है जिसने ब्रीच किया था, जो ब्रीचिंग पार्टी है यहाँ पे, उससे वो उसको रिकवर कर सकती है। तो देखिए, ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस एक मेजर चेंज है जो पार्टीज को एक ऑप्शन देता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकती है थर्ड पार्टी के थ्रू या खुद की एजेंसी के थ्रू, और साथ ही साथ उसको जो भी लॉस हुआ है वो उसका रिकवर भी कर सकती है जो हमारी ब्रीचिंग पार्टी है उससे। और यहाँ पे एक और चीज ऐड की गई है कि जो सफरिंग पार्टी है वो ब्रीचिंग पार्टी को 30 डेज का नोटिस भी दे सकती है राइटिंग में फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 20 ये है हमारा पूरा सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। अब देखिए 14A की बात कर लेते हैं, जो नया सेक्शन ऐड किया गया है वो है कोर्ट को यहाँ पे पावर दिए गए हैं कि वो एक्सपर्ट्स को इंगेज कर सकता है, और यहाँ पे कोर्ट किसी को भी डायरेक्ट कर सकता है, किसी भी पर्सन को, कि वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे एक्सपर्ट्स को, कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो दे सकता है, या कोई प्रॉपर्टी जो इंस्पेक्शन के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट एक्सपर्ट्स को पर्सनली एग्जामिन कर सकती हैं इन ओपन कोर्ट। तो देखिए ये भी एक नया सेक्शन ऐड किया गया है 14A, जो इंपॉर्टेंट है एक्सपर्ट्स से रिलेटेड, कि अब कोर्ट एक्सपर्ट्स को भी इंगेज कर सकती है। इसके बाद हम सेक्शन 16 को देखेंगे। सेक्शन 16 जो है वो पर्सनल बार्स की बात करता है, पर्सनल बार्स टू रिलीफ, और वो ये है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन फेवर ऑफ अ पर्सन। किस पर्सन के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, तो उस पे क्लॉज ए को पूरी तरह से यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। वो पर्सन्स जिन्होंने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर लिया है सेक्शन 20 में, उनके फेवर में अब इन्फोर्स नहीं होगा। उसके बाद देखिए है क्लॉज सी। क्लॉज सी जो है वो रेडीनेस और विलिंगनेस की बात करता है, जहां पे पार्टीज जो है वो रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे जो ये ओपनिंग वर्ड था सी का, उसमें पहले वर्ड यूज किया गया था हु फेल्स टू एवर एंड प्रूफ, उसको चेंज करके अब सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है वहां पे हु फेल्स टू प्रूफ। ये इंपॉर्टेंट चेंज है क्लॉज सी में। तो ए और सी को 16 में चेंज किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 28 जो नया सेक्शन है ऐड किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। देखिए आप जब नया बेयर खरीदेंगे तो उसके लास्ट के शेड्यूल में इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की आपको लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन है, वाटर है, सैनिटेशन है, ये सारे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को शेड्यूल में दे दिया गया है। यहाँ पे जो प्रोविजन ऐड किया गया है वो ये है कि कोर्ट के पास इंजंक्शन ग्रांट करने का पावर खत्म कर दिया गया है ऐसे केसेस में जहां पे उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस में या उसको कंप्लीट करने में अगर डिले होता है, मतलब कि अगर कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करती है तो उसके प्रोग्रेस में डिले होगा, इसलिए ऐसे केसेस में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐड किया गया है, जहां कोर्ट की पावर को रिगार्डिंग इंजंक्शन रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो 20A इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे 20C की। ये भी एक नया सेक्शन है ऐड किया गया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर सूट जो डिले होते हैं और कोर्ट के ऊपर बर्डन हो जाता है सूट्स का बहुत ज्यादा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स,
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो सूट्स यहाँ पे हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए टाइम लिमिट दे दिया गया है। डिफेंडेंट को जिस दिन समन सर्व होगा उस डेट से 12 मंथ्स के अंदर सूट जो है वो डिस्पोज्ड ऑफ होने चाहिए कोर्ट्स के द्वारा। और एक चीज और यहाँ पे प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया है कि अगर वो फर्दर एक्सटेंड होता है तो ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ और एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए कोर्ट को रीजन देना पड़ेगा इन राइटिंग कि वो ये टाइम क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं। तो मेनली यहाँ पे 12 मंथ्स में ही करना है और रीजन के साथ 6 मंथ और किया जा सकता है, मतलब कि टोटल 18 मंथ्स में आपको वो डिस्पोज ऑफ करना ही करना है। तो ये देखिए मेजर चेंजेस थे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 के, जिसको आप लोग ध्यान से देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।